काले वाला चिपका दिए, काले वाला चिपका दिए तो कहाँ पंछी को दे रहे थे। आपका स्वागत है। ये हमारा अशोक स्तंभ मैम, आपका वो जो गोल्ड मेडल था ऊपर सबको दिखा दीजिए। आप लोग भी गर्ल्स लोग जो महिला शक्ति कहते थे कि महिलाएं कमजोर होती हैं, आज देखिए देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आई। अभी रेसलिंग में, वेट लिफ्टिंग में, और वेट लिफ्टिंग में मैम अपने से बताएंगे अपना स्टोरी क्या क्या रहा, वो ज्यादा आपको लोग के लिए इंस्पायरिंग रहेगा। बैठो ना, बैठो ना यार। बोलो ना। ठीक है। काल सर के देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? खातर घुसा गया। वन ऑफ द बेस्ट, मैं बोल सकती हूँ मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है आज का। शानदार को मिलने की मुझे बहुत तमन्ना थी। मैं दिन रात दुआ करती थी कि एक बार भगवान मुझे खान से मिला जाए। एक दिन बहुत सालों से, एटलीस्ट 5 सालों से एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैं इनका स्पीच नहीं दी हूँ। जब भी मैं लो हो जाती हूँ लाइफ में, कभी भी कुछ भी बुरा समय आ जाता है तो मैं सर के मोटिवेशन स्पीचेस सुनती हूँ, और इसी वजह से I know I can tell you like 50% of the credit I would like to give to Bharat. अरे आप क्या कर रहे हो? अब आप क्या कर रहे हैं? लकड़ी काट के ला। चलिए कुछ मेरे बारे में बताना चाहती हूँ। मैं केजीएफ सुना है आपने? हाँ, केजीएफ में मैं पैदा हुई हूँ, तो मेरी पैदाइश की जगह है। जिसमें पूरी बनी है वही कर्नाटक में वही भी है। कर्नाटक केजीएफ में मेरी पैदाइश हुई है, और मैं एक मुस्लिम कंधवे की फैमिली से हूँ। तो मेरे पिताजी जो थे वो सरकारी बस ड्राइवर थे, इंस्ट्रक्टर थे, ड्राइविंग सिखा रहे थे ड्राइवर्स को। मेरी माँ हाउस वाइफ थी। मेरी माँ को सिर्फ 25 साल थे, मेरे पिताजी को 30 साल थे। हम लोग 4 बच्चे थे। मेरे पिताजी का डेथ हो गई। उस टाइम में आपकी उम्र कितनी थी जब पापा की डेथ हुई? 2.5 साल की थी। 2.5 साल में इनके अब्बू डेथ कर गए थे। मैं और मेरी बहन, हम लोग ट्विंस हैं। इनका नाम आशिया नदीर है। दोनों छोटे थे, बड़े बहन भाई और फिर हम दोनों। हमारे अम्मी की फैमिली में ये था कि लड़कियां अपशगुन होती हैं घरों में। तो हम लोग दोनों लड़कियां थी। हम पैदा होते ही हमारे मामू थे, मेरे मम्मी के भाई जो थे वो 10 दिन के बाद वो इंतकाल हो गए। फिर हम 2.5 साल के थे, हमारे पिताजी का इंतकाल हो गया। तो हमने एक टैगलाइन दे दिया कि ये अपशगुन है घर के लिए, पूरी फैमिली के लिए ये दोनों लड़कियां अपशगुन हैं। तो सिर्फ नेगेटिव बिलीफ सिस्टम में देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं। तो एक सुपरस्टिशियस बिलीफ की वजह से हमें सारी जिंदगी हमें दिक्कतें झेलनी पड़ी। जब हम छोटे थे, खेल रहे थे हमारे कजिन्स के साथ, तो हमारे कजिन बोलते थे कि इनके साथ मत खेलो क्योंकि ये अपशगुन है, इनके पिताजी को यही खा गए तो इनके साथ नहीं खेलना है।
तो हमें लाइफ में बच्चों को क्या चाहिए? प्यार मोहब्बत चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एक पैम्परिंग चाहिए, एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो बच्चे, पलने बड़े होना चाहते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ नहीं था, ना पेरेंट्स एडवोकेसी थी, ना प्यार था, ना किसी का इमोशनल सपोर्ट था, ना एजुकेशन के कुछ हमारे लिए कुछ चॉइसेस थे, ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद भी हम दोनों की एक बहुत छोटी सी, जब हम लोग थे ना तब हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट थे। हम लोग बातें करते थे कि नहीं, एक दिन हमारा अच्छा दिन आएगा। एक होप था, एक बिलीफ था हमारे खुदा के ऊपर और हमारे ऊपर एक बिलीफ था, तो वो हमने बनाए रखा था। तो उसके बाद मुझे एजुकेशन हुआ, फिर मेरा PU कंप्लीट हुआ, मतलब 12th कंप्लीट हुआ था। सीनियर टेनिस्ट में हमारा नाम था, हमारे पिताजी का वो टेस्ट का सीनियर टेनिस्ट होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसमें हमारा पहला नाम था। तो मुझे 18 साल में ही मुझे नौकरी मिल गई। तो घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कांधों पे आ गई। तो मैं आपको और एक बात बोलना चाहती हूँ, हमारा फर्स्ट सुसाइड अटेम्प्ट था जब हम लोग 4th स्टैंडर्ड में थे। भाई साहब, जब हमें हाँ जी 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट अगर सुसाइड करने लगे तो सोचिए कितना तकलीफ से जेल में। 4th स्टैंडर्ड में तो हम लोग बहुत बड़ी वेल था, वो क्या बोलता कुआ था, तो कुआ के पास गए और हम लोग कूदने ही वाले थे, हमें किसी ने बचा लिया। फिर उसके बाद हमने टैबलेट ले लिए थे 7th स्टैंडर्ड में। फिर हमने जहर पी लिया था, वो चूहे को मारने का।